जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्स लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स के एंटोनिम्स। तो चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ए एन टी ओ एन वाई एम एस एंटोनिम्स। कौन सा लेटर बच्चों? तो एक्स लेटर। फर्स्ट वर्ड है बच्चों हम लोगों का एक्स लेटर से ज़ानाडू। XANADU। ज़ानाडू। क्या पढ़ते हैं इसको बच्चों? ज़ानाडू, ज़ानाडू। XANADU। ज़ानाडू। क्या पढ़ेंगे? ज़ानाडू। इसका मतलब होता है बच्चों स्वर्ग। क्या होता है? स्वर्ग। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 लेटर का एक वर्ड है ज़ानाडू, मतलब स्वर्ग। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे बच्चों HELL। हेल हम बोलते हैं गो टू हेल। हेल का मतलब क्या हो गया? नरक। फिर दूसरा हो गया बच्चों नाइटमेयर। नाइटमेयर NIGHT, नाइट MARE, नाइटमेयर। नाइटमेयर क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे? नाइटमेयर, नाइटमेयर। तो हेल नाइटमेयर। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 लेटर का एक वर्ड है नाइटमेयर। तो हेल एंड नाइटमेयर क्या होते हैं? ज़ानाडू के एंटोनिम्स हैं। तो ज़ानाडू मतलब स्वर्ग बच्चों, तो इन दोनों का अर्थ क्या होगा? इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा? नरक। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? चलिए दूसरा वर्ड है XANTHAN, ज़ैनाथन। क्या पढ़ेंगे इसको? ज़ैनाथन। प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे? ज़ैनाथन। एक्स यहाँ पे जे पढ़ा जाता है, जॉ पढ़ा जाता है बच्चों, ठीक है? तो ज़ैनाथन पढ़ेंगे। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 लेटर का एक वर्ड है ज़ैनाथन। ज़ैनथन, ज़ैनथन। क्लियर है? ज़ैनथन। चलिए, जो ज़ैनथन का मतलब होता है बच्चों गाढ़ा करने वाला। गाढ़ा करने वाला। क्या होता है बच्चों? गाढ़ा करने वाला। मतलब क्या होता है? गाढ़ा करने वाला, जो गाढ़ा करते हैं, है ना? तो ज़ैनाथन का मतलब क्या है? गाढ़ा करने वाला। तो हम इसको बोल सकते हैं एक तरह से ड्राई, है ना? क्या बोलेंगे बच्चों? TRY, ड्राई, सूखा, है ना? या इसको हम बोल सकते हैं वेटेड, WETTED, वेटेड। क्लियर है बच्चों? तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसके जस्ट अपोजिट ड्राई एंड वेटेड, इन दोनों के एंटोनिम्स हैं। तो इनका एंटोनिम्स क्या होगा? इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों? इसके जस्ट अपोजिट, है ना? इसको हम बोल सकते हैं ड्राई की जगह लिखिएगा बच्चों, एक मिनट फिर से हम लिखते हैं एब्जॉर्बेबल, ABSORB, एब्जॉर्बेबल, एब्जॉर्बल, एब्जॉर्बल, WETTED, वेटेड। तो एब्जॉर्बल एंड वेटेड ये दोनों ही एंटोनिम्स हैं इनका। तो मीनिंग क्या होगा? इसके जस्ट अपोजिट सुखाने वाला, सुखाने वाला। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? जंतर मतलब गाढ़ा करने वाला। किसी जैसे पेंट है बच्चों, उसको पानी देके क्या करते हैं? गाढ़ा करते हैं। तो सुखाने वाला एब्जॉर्बल उसको सोख लेता है, वेटेड, है ना? क्लियर है? वेटेड की जगह हम लिख देते हैं, जैसे कि हमने बोला ड्राइनेस, ड्राइनेस, क्योंकि ये सुखाने वाला है ना। तो DRYNESS, ड्राइनेस। क्लियर है? जैंथन गाढ़ा करने वाला, एब्जॉर्बल, ड्राइनेस। चलिए दूसरा वर्ड हम लेते हैं। दूसरा वर्ड हम हो गया बच्चों तीसरा वर्ड XEN, जेनियल, IAL, जेनियल, XENIAL, जेनियल। जेनियल का मतलब क्या होता है बच्चों? सत्कारशील, सत्कारशील, सत्कारशील। क्या होगा? सत्कारशील। तो जेनियल क्या पढ़ते हैं इसको? जेनियल, XENIAL। कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 लेटर का है बच्चों जेनियल। जेनियल का मतलब है सत्कारशील,
इसका मतलब होता है कोई आदरपूर्वक, मेहमान नवाजी उसको बोलते हैं बच्चों। दूसरा वर्ड लिख सकते हैं मेहमान नवाजी। मेहमान नवाजी, किसी की कोई मेहमान आते हैं घर पर, गेस्ट, उसका मेहमान सम्मान सत्कार करते हैं, उसको बोलते हैं जेनियल। इसके अपोजिट बच्चों इनहॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल, इनहॉस्पिटेबल। कितने लेटर है बच्चों इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 लेटर का एक वर्ड है इनहॉस्पिटेबल। क्लियर है? दूसरा है बच्चों अनसोसेबल। UNSOCIABLE। अनसोसेबल, अनसोसेबल और इनहॉस्पिटेबल। कितने लेटर है अनसोसेबल में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लेटर का है अनसोसेबल। तो इनहॉस्पिटेबल, अनसोसेबल दोनों ही जेनियल के क्या एंटोनिम्स है? तो इनका मीनिंग इसके जस्ट अपोजिट असत्कारशील, है ना। असत्कारशील मतलब अ का मतलब क्या होता है? नहीं, और सत्कारशील जो उसका सत्कार करते हैं, आदर करते हैं, जिनका सम्मान ना करते हो। तो इनहॉस्पिटेबल और अनसोसेबल। क्लियर है? तो कहीं गए बच्चों, अगर आदर सम्मान ना मिला तो क्या बोलेंगे? इनहॉस्पिटेबल है। चलिए, तो जेनियल का मतलब इनहॉस्पिटेबल, इसका एंटोनिम्स इनहॉस्पिटेबल एंड अनसोसेबल। चलिए, क्लियर है? चलिए, चौथा है बच्चों हम लोगों का, चौथा वर्ड है बच्चों हम लोगों का, जैसे कि हमने बोला XENOLITH, जेनोलिथ। क्या पढ़ेंगे इसको? जेनोलिथ। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लेटर का है बच्चों जेनोलिथ। इसका मतलब होता है चट्टान। चट्टान क्या होता है बच्चों? चट्टान या पत्थर। चट्टान या पत्थर मजबूत, है ना। इसके जस्ट अपोजिट एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? हमने बोला अपीस, APPEASE, अपीस। दूसरा हमने बोला बच्चों साइलेंस, SILENCE, साइलेंस। अपीस में देखिए कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का है। साइलेंस में देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का है साइलेंस, और अपीस भी 7 लेटर का है। तो ये दोनों ही एंटोनिम्स है जेनोलिथ के। तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसके जस्ट उल्टा अपोजिट शांति। क्या होगा बच्चों? शांति। क्लियर है? तो जेनोलिथ मतलब चट्टान, पत्थर, कठोर, अपीस, और साइलेंस का मतलब शांति। चलिए, क्लियर बच्चों? अब आते हैं अपने पांचवें वर्ड पे। पांचवा वर्ड है, ध्यान से देखिए, आज का आखिरी वर्ड, लास्ट वर्ड, जेरोटिक। क्या होगा? XEROTIC, जेरोटिक। क्या पढ़ते हैं? जेरोटिक। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का एक वर्ड है बच्चों जेरोटिक। इसका मतलब होता है बच्चों सूखा। क्या होता है? सूखा, है ना। क्या बोलेंगे? सूखा। कोई सूखापन होता है ना, सूखा, है ना, सूख जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? जेरोटिक। इसके एंटोनिम्स की बात करेंगे तो पहला होगा वेट, WET, वेट। वेट का मतलब क्या होता है बच्चों? गीला। दूसरा होता है मॉइस्ट, MOIST, मॉइस्ट। क्लियर है? तो मॉइस्ट में देखिए कितने लेटर है वो मॉइस्ट में? 1 2 3 4 5, 5 लेटर का है मॉइस्ट। वेट में 1 2 3 लेटर का है वेट। तो वेट और मॉइस्ट दोनों ही क्या है? जेरोटिक के एंटोनिम्स है। तो इनका मीनिंग इससे जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? गीला। क्या हो जाएगा बच्चों? गीला। क्लियर है? जेरोटिक का मतलब सूखा, इसके अपोजिट वेट एंड मॉइस्ट मतलब गीला। क्लियर है यहाँ तक? तो ठीक है बच्चों, आज जो भी एंटोनिम्स आज एक्स लेटर के आपने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, बार बार उसको अपने नोट्स में लिखिए, प्रैक्टिस करना है। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ वाई लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के। पढ़ाई बच्चों करते रहिए। जय हिंद।